नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो सबसे पहले बात धर्मांतरण की। अवैध धर्मांतरण केस में अब जांच जो है वो और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जांच में कई बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। फंडिंग मामले की भी जांच हो रही है। लखनऊ, फतेहपुर, नोएडा में भी एटीएस लगातार अपनी जांच जारी किए हुए हैं। बुलंदशहर, रायबरेली में सामने आए थे नए मामले और इसको लेकर अब एटीएस लगातार इस पूरे मामले में जांच तेज कर रही है। तो अवैध धर्मांतरण केस में अब लगातार एटीएस की जांच अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। इसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार एटीएस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अगर बात की जाए तो एटीएस जो जांच कर रही है उसमें कई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक एक कर ये परतें खुलती चली जा रही हैं। फंडिंग मामले की भी जांच हो रही है कि कहां से कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो फंडिंग कर रही है। लखनऊ, फतेहपुर, नोएडा में भी एटीएस की लगातार जारी है। आज डेफ सोसाइटी में भी जाकर वहां पर एटीएस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे मूक बधिर बच्चे थे जिनको बरगला कर धर्मांतरण किया गया था। बुलंदशहर, रायबरेली में भी इसी तरह के नए मामले अब सामने आ रहे हैं। तो लगातार एटीएस की जांच में तेजी आई है। अलग अलग जांच में अलग अलग बातें सामने आई है और एक के बाद एक कई परतें इसमें खुलकर अब सामने आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह संवाददाता फतेहपुर, प्रशांत कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ है, मोहन कृष्णा हमारे साथ रायबरेली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात फतेहपुर में ही करते हैं। यहां पर धारा सिंह हमारे साथ है। धारा, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो एक एक कर धर्मांतरण के कई मामले जिले में सामने आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके का मामला सामने आया है? लगता है धारा सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बातचीत करेंगे। राजीव के पास लखनऊ चलते हैं। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, लगातार धर्मांतरण के मसले पर एटीएस जांच कर रही है और अब इस जांच में कई खुलासे हुए हैं। एक एक कर तमाम परतें खोलती नजर आ रही है एटीएस। देखिए, यकीनन जिस तरह से उत्तर प्रदेश एटीएस ने बीते दिनों उमर गौतम के साथ एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर एक बड़ा खुलासा किया था और उत्तर प्रदेश के साथ देश के विभिन्न राज्यों में एक बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराए जाने का दावा किया था। और जब इन दोनों आरोपियों की रिमांड इस वक्त एटीएस को मिली है और उससे लगातार पूछताछ हो रही, तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके तहत राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में न सिर्फ बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया गया है, बल्कि उनको जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उन्हें विदेशों से भी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में अगर और राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 2 केस ऐसे सामने आए हैं जहां पर धर्मांतरण की बात सामने आई थी। जब हम लोगों ने उनके परिवार से संपर्क किया तो उनका कहना है, एक परिवार ने कहा कि मुझे भनक तक नहीं है, मेरी बेटी यहाँ बीच बीच में आती है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि उसने हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। हालांकि वो लंबे समय से ऐसे लोगों के टच में थी और उसका पूजा पाठ में भी कोई खास विश्वास नहीं रहा। जबकि दूसरी ओर जो अगर बात करें तो दूसरी फैमिली का ये कहना है कि उन्हें जब ये पता चला कि उनकी बेटी ने धर्मांतरण कर लिया तो उन्होंने उसे नाता ही तोड़ लिया। लेकिन उसके बाद न सिर्फ धर्मांतरण किया बल्कि एक मुस्लिम शख्स से शादी की और ये विवाद तब बढ़ा जब उसने आकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना भी शुरू कर दिया। तो ये केस सिर्फ राजधानी लखनऊ ही नहीं, गोंडा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, बुलंदशहर, रायबरेली समेत उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन से अधिक मामलों में सामने आ रहे हैं। और जो पूछताछ चल रही है उमर गौतम से, उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एक बड़ी साजिश पूरे देश भर में धर्मांतरण को लेकर रची गई थी। और बिल्कुल सिर्फ उमर गौतम की बात नहीं है, एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा था। और 1000 धर्मांतरण की बात तो खुद उमर ही कबूल कर रहा है। आगे इसी तरह से लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर में भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आई जब धर्मांतरण का मुद्दा यहां पर निकला है। कितने ऐसे केस अभी सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए नीलू, यहाँ 2 मामले सामने आए थे। जिस तरीके से जो मामले थे लगातार उसमें कार्रवाई भी हुई
और पुलिस अब पूरे मामले को टैकल भी कर रही है। जिस तरीके से जो अन्य मामले हैं उसमें भी एक नवीन नाम के शख्स ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और धर्म परिवर्तन करने के बाद एक समुदाय विशेष की युवती के साथ शादी की थी और उसके अब 2 बच्चे भी हैं। हालांकि और एक लेटेस्ट मामला अभी का है कोतवाली नगर का। वहाँ परिवार ने आशंका जताई कि उनके परिवार के बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो घर में छुप छुप के नमाज पढ़ता है। लगातार पुलिस उस मामले को ट्रैक कर रही है। परिवार की आशंका है कि जिस तरीके से उसके बेटे ने धर्म परिवर्तन किया है उसके बाद लगातार उसे बरगलाया गया, जिसकी वजह से अब परिवार ने बिल्कुल माँ बाप को पता नहीं, परिवार को पता नहीं, धर्म परिवर्तन हो गया और अब इस तरह के मामले एक एक कर सामने आ रहे हैं। मेरे और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें धर्मांतरण को लेकर उमर गौतम का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो धर्मांतरण कराने की बात को कबूल कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया और इस वीडियो को देखने के बाद आप धर्मांतरण के मकसद को समझ सकते हैं। एटीएस के रिमांड पर आए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। इस बीच उमर गौतम का पुराना वीडियो सामने आया है। दिल्ली के जामिया नगर में दावा सेंटर चलाने वाले उमर ने धर्म परिवर्तन को लेकर कई खुलासे किए हैं। इस वीडियो में वो सभी बातें कबूल कर रहा है जो अवैध धर्मांतरण का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो एमएससी बीएड है कानपुर से, सीजेएम को यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। यूपी में धर्मांतरण का रैकेट पहले से ही चल रहा है। उमर ने यह भी कबूल किया कि यूनिवर्सिटी में 7 लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें गोरखपुर का रहने वाला उसका यादव दोस्त भी था। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। उमर ने यह भी कबूल किया कि इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए उसे विदेशों में भी भेजा गया। दावा सेंटर के जरिए उसने कई देशों में धर्मांतरण का काम किया है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए। यही नहीं, धर्म परिवर्तन के काम में उमर इतना लीन हो चुका है कि लोगों से भी मिलजुल कर काम करने की अपील कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। बहरहाल धर्मांतरण के कबूलनामे का वीडियो पुराना है, लेकिन उमर अभी एटीएस की रिमांड पर है। अब आगे देखते हैं कि एटीएस इस खेल में और भी क्या क्या खुलासे कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने उमर को सुना, बता रहा है कि यूनाइटेड एफर्ट है और इसी के तहत धर्मांतरण कराया जा रहा है। धारा सिंह भी हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ गए हैं। धारा, अगर फतेहपुर की बात की जाए तो यहां पर कितने मामले आए हैं और किस तरह से अब पुलिस इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है? बता दें कि अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम जो है लगातार इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है कि आखिर उनके कितने ऐसे इस्लामिक संगठन से जो लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके तमाम चल अचल संपत्ति भी खंगाल रही है। इस दौरान एक अहम जानकारी न्यूज़ 18 के पास आई है कि जिले के 2 मदरसों में
की बात सामने आई है। जिले के शहर के जो 2 मदरसों हैं, उन लोगों के चेहरे सामने आए हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी से जुड़े हुए थे। तो बहरहाल इस पूरे मामले बिल्कुल में धारा, तो लोकल जहां भी इंटेलिजेंस खबर मिल रही है धर्मांतरण से, उससे जुड़े बातों से वहां पर पुलिस पहुंच रही है, जांच कर रही है। मोहन कृष्ण भी रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, अगर रायबरेली की बात की जाए तो अब तक यहां कितने मामले हैं, क्योंकि लगातार एटीएस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो, इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर लगातार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे लगभग दो साल पहले धर्मांतरण के 4-5 मामले आए थे जिनकी जांच चल रही है, जिसमें अवैध मतलब गलत तरीके से लोगों को बरगला के उनकी शादी की गई थी। और ऐसा ही एक मामला कल फिर रायबरेली के लालगंज कोतवाली में सामने आया, जहां पर मोहम्मद गब्बर नाम के आदमी ने बउआ लोध बनकर एक सावित्री देवी की महिला है जो विधवा है, 3 बच्चों की मां, उसके साथ शादी कर ली 20 मई को यहाँ रायबरेली के मनसा देवी मंदिर में। और उसके जो जेवरात थे वो लेकर उसने बेच दिए। जब वो महिला अपना सामान मांगने लगी तो ये मामला खुल के आया। उसने उसकी शिकायत लालगंज कोतवाली में की। बिल्कुल, तो वो किसी तरह से भी धर्मांतरण हो, चाहे पैसे देकर हो, चाहे अपनी जाल में फंसाकर हो, शादी करके हो, लेकिन धर्मांतरण अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हर एक जिले से कुछ इसी तरह की खबर आ रही है। या कह सकते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एटीएस हो, इस पूरे मामले में अब जबरदस्त तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मांतरण का जो जाल है कितना बड़ा है, वाराणसी में भी सामने आया केस। अमित मौर्य नाम के युवक का धर्मांतरण हुआ। चौबेपुर के अमोली गांव का यह युवक बताया जा रहा है। अब एटीएस की टीम जांच कर रही है इस पूरे मामले में। अमित की तलाश कर रही है ये टीम कि आखिर किस तरह से धर्मांतरण करवाया गया, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, कब से ये उनसे जुड़ा हुआ था। अब एटीएस इसको लेकर भी जांच कर रही है। रवि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रवि, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दस्तावेज के अनुसार अमित मौर्य जो है वो 2020 के फरवरी माह में इस्लाम कबूल कर चुका था। इसका दस्तावेज जब एटीएस को मिला और वाराणसी पुलिस को मिला तो वो मौके पर मुआयना करने के लिए गई और इस बात का पूरा तस्दीक करने की कि क्या अमित ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। लेकिन परिवार वालों की माने तो परिवार वालों ने इस घटना से पूरी तरह से इंकार किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में भी इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अगर अमित की बात करें तो अमित से पुलिस की मोबाइल द्वारा बात हुई। अमित ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। उसका ये कहना है कि ये जो भी दस्तावेज है वो पूरी तरीके से फर्जी है। बहरहाल पुलिस जो है वो अमित की तलाश कर रही है, अमित से मुलाकात करने की कोशिश कर रही है ताकि जो दस्तावेज है उसकी। तो रवि, जो ये दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्योंकि जब उमर की गिरफ्तारी हुई तो उसके पास एक रजिस्टर मिला था, उसमें कुछ दस्तावेज थे, क्या उसी के आधार पर है या फिर ये कोई नया मामला है? जी देखिए, जो दस्तावेज मिले हैं वो पुलिस के वो एटीएस के पड़ताल में ही मिले हैं। एक चूंकि पुलिस पूरे मामले पर अभी कुछ बोल रही है, लेकिन जो दस्तावेज मिले कहीं ना कहीं उमर से का जो रजिस्टर है उसके मामला मिला जुला है और उसी को लेकर के एटीएस इसकी खोजबीन कर रही है। अमित के पुलिस से मुलाकात न करने पर भी एक संदेह है। यही कारण है कि लगातार पुलिस अमित की तलाश कर रही है। बिल्कुल, फोन पे अमित से बात हुई है लेकिन अमित इस बात से इनकार कर रहा है। लेकिन अमित कहां है, एटीएस इस बात की जांच कर रही है, उसको खोजने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बरेली में एक और मामला धर्म परिवर्तन से ही करीब करीब जुड़ा माना जा रहा है। बरेली में एक प्रेमिका ने धर्म की दीवारें तोड़ते हुए हिंदू लड़के से शादी कर ली, लेकिन लड़की के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं। वो लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और खौफजदा जोड़े ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये हैं शोभा और सुखपाल। सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। शबाना मुस्लिम थी, उसने शादी से पहले हिंदू धर्म अपना लिया और शबाना से शोभा बन गई। अग्नि को साक्षी मानकर शोभा ने देवी देवताओं के सामने अपने पति सुखपाल से मांग भरवाकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। लड़की ममडन है, मैं हिंदू हूँ। हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और दोनों लोगों की बात आई थी तो हम दोनों ने शादी कर ली थी। लड़की बोली थी मैं शादी करूँगी तुमसे, तो मैंने कहा ठीक है तुम शादी करोगी तो मैं शादी कर लूँगा। हम दोनों लोगों ने शादी कर ली थी। अब ये है कि हमारे दोनों लोगों की जान को बहुत खतरा है, क्योंकि
और दोस्त हमारे घर वालों को पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं सब में, और इनके घर वालों ने कहा है कि लड़का लड़की जहाँ भी मिले वहाँ गोली मार दो। तो पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात को सुनें। हाफिजगंज इलाके में रहने वाले सुखपाल और शोभा ने अगस्त मुनि आश्रम में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। इस काम में स्थानीय पंडित ने शोभा का शपथ पत्र देखने के बाद शादी में मदद की। बिटिया को मैंने कि तुम इस्लाम के अनुसार रहना चाहती हो, इस्लाम के अनुसार रहो अपनी, या हिंदू धर्म में। वो कहती है मेरी हिंदू धर्म में आस्था है, मैं देवी देवताओं का पूजन करती हूँ। और ओम का लॉकेट अपने गले में डाली हुई थी, तो इसके बता रही थी इसके माता पिता ने, इसके जो है इसके घर के लोगों ने, भाइयों ने, आदि ने से बहुत मारा था। तो अब जिसकी आस्था जिसमें है, जहाँ मन लग गया, अब रसखान जी का मन भगवान कृष्ण में लग गया, तो अब जो कट्टरपंथी हैं उन पर नहीं सहन होता। अलग धर्म होने के कारण लड़की पक्ष के लोग ये नहीं चाहते थे कि शबाना की शादी सुखपाल से हो। परिजनों की नाराजगी को दरकिनार कर दोनों ने घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। शबाना के परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो आग बबूला होकर उन्होंने सुखपाल के घर में जाकर तोड़फोड़ की और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। शोभा का कहना है कि हम दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है। हमें अपने परिजनों से जान का खतरा है, पुलिस हमें सुरक्षा दे। मेरे घर वाले इनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, घर पे जाते हैं तो तोड़फोड़ करते हैं, मैंने सुना है। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, और हम लोगों को भी डर हैगा।